तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज इस वीडियो के अंदर एक दिमाग चल रहा था जब मैं फ्राइडे को अपनी स्क्रिप्टिंग करता हूँ, कुछ कंटेंट लिखता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए है इन टर्म्स ऑफ जो तुम कमेंट करते हो। तो मैं कमेंट के बेसिस पे वीडियोस प्लान करता हूँ। तो दो तीन टॉपिक्स अगेन अगेन निकल के आ रहे थे जिनके बारे में मैंने सेपरेट वीडियोस बना के रखे थे, लेकिन तुम्हारा ये कहना है कि आई नीड टू हैव अ कलेक्शन। अगर आप मुझे 10 जिम परफ्यूम बता रहे हो तो आई कैन नॉट हैव द 10 जिम परफ्यूम्स, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर आप 10 कॉम्प्लीमेंट गेटर्स बता रहे हो तो वो बहुत अलग बात हो जाएगी, डेट नाइट काइंड ऑफ जो है। फिर ऑफिस फ्रेग्रेंसेज हो गए तो वो भी मैं अलग से नहीं खरीद सकता। तो आप एक काम करो, मुझे ना आप एक साथ बता दो एक वीडियो के अंदर कि मैं कौन से वो परफ्यूम्स ले लूँ जो कि मेरे जिम में, कॉलेज में, ऑफिस में चल जाएं, एंड डेट नाइट के लिए क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि नो ब्रेनर है। मतलब हर कोई उसको खरीदेगा और हर कोई कॉम्प्लीमेंट पाएगा डेट नाइट पे इफ़ आई हैव दोज परफ्यूम्स। तो यार मैंने कुछ फ्रेग्रेंसेज निकाली हैं, और ये चीज़ मान के चलना कि तुम जिम वाले जो हैं वो ऑफिस भी और कॉलेज भी वेयर कर सकते हो। मोर सो एवर ऐसे मैंने फ्रेग्रेंसेस लिए हैं जो हर सिचुएशन में हर बंदे के लिए काम करें। लेकिन अगर तुम्हें स्पेसिफिकली लेना है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर मैंने ऑफिस में डाला है तो देयर आर रीजंस, कॉलेज के लिए डाला है तो अगेन वो यंग एज वाला रीज़न है, एंड अगर मैंने जिम के लिए डाला है तो परफॉर्मेंस वाला रीज़न है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मेरे कॉलेज वाले भाइयों के लिए, और तुम टाइम स्टैम्प के थ्रू देखते ही चले जाना। तो कॉलेज वाले भाइयों का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि चाहते ना चाहते हुए भाई मुझे चाहिए कि मैंने फ्रेग्रेंस लगाई है, एक तो थोड़ा बहुत लास्ट कर जाए, एंड नंबर टू कॉम्प्लीमेंट फैक्टर थोड़ा बहुत होना चाहिए। मतलब सामने वाला या मेरे बगल में बैठा हुआ मेरा भाई है या तुम्हारी कोई फ्रेंड है, उसको पता चलना चाहिए कि तुमने एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है एंड यू स्मेल गुड। एक एक सिंपल सा सार बता रहा हूँ मैं अपनी लाइफ का, और ये टेक्निकली हर जगह अप्लाई होता है। तुम्हारा पहनने कपड़े कैसे पहने हुए हैं वो इतना मैटर नहीं करता, फ्रैंकली स्पीकिंग, अनटिल यू आर बाय द एज ऑफ 30, 31, 32, तब जाके एक बहुत अलग कहानी हो जाती है। बट आवारा पागल दीवाना अगर तुम्हें 30 साल तक घूमना है तो तुम घूम सकते हो। एंड टिल द एज ऑफ 30 टू थिंग्स मैटर अलॉट, हाउ मच यू अर्न ऑब्वियसली, एंड हाउ गुड यू स्मेल। मतलब ये दो चीज़ें अगर तुम्हारा फैक्टर बहुत अच्छा है तो बाकी सारी चीज़ें इसके बाद भी आए तो चल जाएगा। एंड यही ट्रेंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले फॉलो करो, एंड देन बाकी चीज़ें तो बाद में आती जाएंगी। ड्रेसिंग गुड, स्टाइलिंग सेंस, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है। तो वाई स्मेलिंग गुड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें लगता है कि हमारे कपड़ों से फर्स्ट इंप्रेशन जाता है, नहीं, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जाता है कि हम कितनी खुशबू मार रहे हैं, हम कितने अच्छे महक रहे हैं। अब ठीक है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ राइट जो जैसा चैनल चला रहा है उस हिसाब से बोल रहा है, लेकिन दिस इज द रियलिटी। इफ़ यू आर ड्रेस्ड वेरी गुड, वेरी वेल, लाइक टिप टू टो, तुम टक्सीडो में हो बट यू स्मेल बैड, वो इंप्रेशन जहाँ खत्म होगा तुम उसको दोबारा उबार भी नहीं पाओगे। दैट पर्सन विल ऑलवेज लुक यू विद दैट आई कि यार ये बहुत गंदा बांस मारता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज हाउ गुड यू अर्न एंड हाउ गुड यू स्मेल। इसलिए मैं कॉलेज के लिए बार बार मैंने रिपीटेडली इसके बारे में बात की है, एंड आज भी मैं अपने वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ आई थिंक सो पेरिस कॉर्नर, एंड दिस इज जोडियक। अब ये जोडियक को बोला गया है, ब्लू तालिस्मान का कॉपी है ये, एक्स निहिलो का। आई डू नॉट केयर, सिंपली मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बंदा इसको ले रहा है उसने ब्लू तालिस्मान कभी ट्राई किया हो नहीं किया हो, वैसे नहीं किया ही होगा, 99% है यही मेरे दिमाग में रहता है। एंड मैंने भी ब्लू तालिस्मान ट्राई नहीं किया है क्योंकि मेरा मूड नहीं बन रहा था उसके परफॉर्मेंस को सुनने के बाद। यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए वो बना हुआ है डीएनए, इंडिया में इट विल नॉट परफॉर्म। तो फिर मैंने ये जोडियक का ट्राई किया, पेरिस कॉर्नर का जोडियक। नाउ हाउ मच दिस कॉस्ट? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1899, 1899 or 1900 to be precise. Do not pay more than 2000 for it. Now this is kind of a college friendly fragrance, ये तुम समझ के चलो। मतलब ये एक बबली नेचर की फ्रेग्रेंस है। ये रसासी हवस के डीएनए को, जो कि फ्रूटी डीएनए होता है, उसको सिंथेटिकनेस से हटा के ऐसा लगता है कि हर्बलनेस की तरफ लेके जा रही है। मतलब ब्लू तैलिस्मान आखिर इतना फेमस क्यों हो रहा है तुम्हें ये समझना ज़रूरी है। दो तरह के डीएनए बहुत फेमस है, एक हो जाता है मिंट मोहितो वाला जो डीएनए होता है स्वीट हर्बल टाइप का, और एक होता है फ्रूटी कैंडी वाला जो रसासी हवस वाला डीएनए होता है। ये ऐसा लगता है कि ये उन दोनों का एक बहुत ही मेच्योर मिक्स है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट जोडियक इज इट स्मेल्स रियली गुड। मतलब आई हैव जीरो कंप्लेंट्स जब मैं बात कर रहा हूँ जोडियक की इन टर्म्स ऑफ द सेंट प्रोफाइल। अच्छा, तो ये है कैसा? ये मान लो अगर तुम्हें वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, राइट, मतलब तुम्हारी फेवरेट है वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस, लेकिन वेटिवर वो डार्क वेटिवर नहीं, वो जो नींबू का छिलका होता है, घास
क्रश करने वाला जो होता है, जो खुशबू उससे आती है, अगर उस टाइप के डीएनए तुम्हें पसंद आते हैं, नाउ अलोंग विद दैट फ्रूटीनेस, वो एंड फ्रूटीनेस में मैं अगेन बोलूंगा कि फ्रूटीनेस का मतलब होता है पैसिफिक चिल, लुई विटॉन इमेजिनेशन, ये वाला जो ऑरेंजिश डीएनए काइंड ऑफ आता है निकल के, सिट्रसी डीएनए आता है निकल के, जो बहुत नेचुरल लगता है, अगर तुम्हें वो सब पसंद है, दिस इज दैट फ्रेग्रेंस। इतनी क्लीन फ्रेग्रेंस है, इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। यस, इट लास्ट अराउंड 6 आवर मैक्सिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट। थोड़ा सा अगर तुम कपड़ों पे करते हो तो इट लास्ट गुड, वो 6 घंटे खिंच जाती है, अगर स्किन स्किन पे करते हो तो शायद ना खिंचे, लेकिन ये क्लोज टू स्किन भी नहीं बैठता है, मतलब इन 7th और 8th आवर पीपल विल फील द सियाज एंड सेंट्रल, अगर तुम रहते हो थोड़ा बहुत फील होगा, एंड दैट इज द रीजन इट्स कॉलेज परफेक्ट, कि तुम्हारे बगल वाले बैठे हुए को परेशानी नहीं होगी, नाक में चुभेगा नहीं, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई कल से इसको वेयर करके मत आना। सो दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज वेरी गुड, इसलिए ये मुझे पसंद आता है। तो जोडियक एक तुम ले सकते हो, प्रोजेक्शन इज मॉडरेट, 2.5 फीट मैक्सिमम, दैट टू फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर, बट द डीएनए इज वेरी गुड फॉर द प्राइस। आई नो अभी कोई नहीं खरीद रहा है, लेकिन जिस दिन ये वाकई में लाइमलाइट में आने लगेगा, वाकई में लोगों को समझ में आने लगेगा, तब इसकी बात होगी। तुराती इलेक्ट्रिक आ रहा है, वो कहीं स्टैंड नहीं करता व्हेन इट कम्स टू द जूस प्रोफाइल ऑफ दिस। सो दिस इज नंबर 1। नाउ नंबर 2, मैं आपको यही बोलूँगा कि जो सेकंड मैं बताने वाला हूँ वो मोर टुवर्ड्स थोड़ा सा मेच्योर वर्जन है। ये मेरे वो लोग हो गए भाई जो क्लीन शेवन रहते हैं, बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत ही मतलब ईमो बॉय टाइप के रहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद चिट्टे विट्टे टाइप के, ऐसे थोड़े मेरे भाई लोग जो हैं थोड़े से रॉ मैनली टाइप के हैं, जो डार्क एकदम दाढ़ी वाड़ी रख के बाल बड़े बड़े करके रख चलते हैं। तुम लो भाई खदलज का कारोस ब्लू स्पाइस। अब अगर तुम्हें लुई विटॉन इमेजिनेशन के क्लोन्स पसंद हैं, जो कि आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं, मार्केट में लोग बात कर रहे हैं, लोग वेयर करना चाहते हैं ये डीएनए, तुम्हें पता नहीं होगा दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वन जो लुई विटॉन इमेजिनेशन के क्लोन्स में बहुत पॉपुलर हुआ था। एंड मुझे ये अभी भी इसलिए पसंद आता है बिकॉज एक तो ये परफॉर्म अच्छा करता है, और इंडिया में ना ये जो सिट्रसी डीएनए होते हैं उसका एक स्पाइसियर टेक ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जिस तरह के हमारे टेस्ट पैलेट्स हैं उस हिसाब से। नाउ दिस इज काइंड ऑफ मोर टुवर्ड्स सोपी वर्जन ऑफ लुई विटॉन इमेजिनेशन। नाउ ये कैसा स्मेल करता है, मोर लाइक अ क्लीन सोप, ये मान लो तुम साबुन की तरह है। अब कौन से साबुन की तरह है, मैं लिरिल की साबुन इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि इन्होंने हमेशा से जितने भी अपने साबुन बनाए उनमें जो इन्होंने ऑयल्स यूज़ किए वो बहुत ही हाई एंड ऑयल्स होते थे, क्योंकि आपको स्मेल में डिफरेंस समझ में आ जाता था। तो लिरिल का जो ब्लू वाला आता था, ग्रीन वाला आता था, येलो वाला आता था, ये 3 ले लो तुम, लिरिल का ब्लू सोप, लिरिल का ग्रीन सोप, लिरिल का येलो सोप। अगर तुमने ये सोप स्मेल किए हैं, तुमने उनसे नहाया है, या इवन अभी भी तुम किसी बॉडी वॉश से नहाते हो जो कि येलो या ग्रीन तरह के होते हैं, थोड़े से हर्बल टाइप के होते हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट्स दैट सोपी डीएनए। ये बहुत ज़्यादा चुभने वाला नहीं है। अगेन तुम कॉलेज में चुभने वाली फ्रेग्रेंसेस नहीं वेयर कर सकते बिकॉज तुम्हें 8 घंटे कॉलेज में रहना है और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों को भी रहना है, तो तुम्हें ऐसे सटल रहना है कि लगे कि तुमने अच्छी फ्रेग्रेंस वेयर की, लेकिन सटल है। नाउ दिस लास्ट अराउंड 6 to 7 आवर्स, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज़, maybe sometimes less than 2000 rupees, but do not pay more than 2200 rupees for Khadlaj Karos Blue Spice. And it lasts around 6 to 7 hour, again इससे ज़्यादा नहीं है, फ्रेश फ्रेग्रेंस इससे ज़्यादा लास्ट नहीं करती है। एंड द प्रोजेक्शन इज अबाउट 2.5 फीट मैक्सिमम, एंड दैट टू फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर, बट सियाज सेंट्रल तुम्हारा बना रहेगा। तो ये हो गया आपका नंबर 2। आगे बढ़ता हूँ। जिनका बजट नहीं है, नाउ ये एक कॉमन फ्रेग्रेंस है जो मैं बोलूँगा कि यू कैन हैव इट फॉर जिम एज वेल एंड यू कैन हैव इट फॉर ऑफिस एज वेल। तो ये जिम प्लस ऑफिस है, इस तरह से ऑफिस की भी 3 फ्रेग्रेंस है, जिम की भी 3 फ्रेग्रेंस है। एंड बहुत बार मैंने इसको डिस्कस किया है, जितने मेरे भाइयों ने खरीदा है उन्होंने इसकी बहुत तारीफ भी की है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है फॉर द प्राइस दिस कम्स इन। यूजुअली अगर तुम इसको देखोगे तो वेबसाइट पे जाके इट इज़ 800 रुपीज़, बट ड्यूरिंग डिस्काउंट्स और फेस्टिव सीजन्स यू विल गेट इट अराउंड 600 रुपीज़। सो ये है कौन सा, दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ दी अल्फा, और ये है सबमर्ज। इनकी बाकी भी फ्रेग्रेंसेज आती हैं बट वो इतनी प्लीजिंग नहीं है, या मे बी मैंने उतना ट्राई नहीं किया तो आई कैन नॉट बी श्योर। लेकिन ये जो दी अल्फा का सबमर्ज है, दिस इज़ रियली गुड। ये मेरे जिम में मुझे बहुत काम आता था। जब मैं अभी 8 महीने पहले तक जिम जाता था, जब तक मैं ये वीडियोस नहीं बना रहा था तो मेरा टाइम जिम में जाता था, मैं इसी को वेयर करता था। एंड ये मेरा कोई पार्शियल लिया हुआ नहीं है भाई लोग, ये पूरा मैंने यूज़ किया है, और मैंने बतेरे तरीके से इसको यूज़ किया। मेरे जिम बैग में पड़ा रहता था, कार में मैं कभी नहीं रखता,
या तो मेरे जिम बैग में रहेगा, या तो मेरे साथ मैं बैग लेके चलता हूँ, मैं उसमें डालता हूँ। मेरे को 500 रुपये की भी फ्रेग्रेंस ख़राब होने का बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मैं कभी कार में नहीं पटकता। सेंट प्रोफाइल तो बात कर लो आशीष भाई, क्या कर रहे हो? एटमाइज़र कुछ नहीं मिलेगा कि प्रेशराइज्ड मिल रहा हो वगैरह मिल रहा हो। मैं खुश हूँ कि जो पैसा इन्होंने डाला ये इन्होंने फ्रेग्रेंस पे डाला, ऑयल्स पे डाला। नाउ ये फ्रेग्रेंस कैसी है? ये वही जेनेरिक फ्रेग्रेंस है जो तुम्हें 1000 रुपये के अंदर एक ब्लू फ्रेग्रेंस टाइप में मिलती है, लेकिन इट्स मोर लाइक अ शार जेल थिंग, और कुछ नहीं है। ये पसंद क्यों आती है मुझे? क्योंकि ये लास्ट करती है। अगर तुम इसे कपड़ों पे करते हो और तुम्हें स्वेट बहुत आता है, तभी मैंने जिम वेयरिंग बोला, इवन फॉर ऑफिस से। तुम्हें क्या करना है, ये जो आर्म्स रहते हैं ना, ये आर्मपिट्स रहती हैं इसके यहाँ पे, तुम्हें ऐसे कपड़ों पे ऐसे कर लेना है, और भाई ये लास्ट करता है फिर। मतलब ये 6 घंटे तो कहीं नहीं गए, ये टिकता है। इवन आफ्टर 6 आवर इफ इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग, इट मेक श्योर कि तुम्हारे स्वेट से बदबू नहीं आ रही है। ये इतना शानदार है। और अगर तुम्हारे कपड़ों पे भी स्वेट चिपक जाता है तो भी ये बदबू नहीं आने देता, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। तो लास्टिंग उस हिसाब से बहुत अच्छी कि चिपक के रहता है। प्रोजेक्शन मॉडरेट है, मैक्सिमम 2 फीट का जाता है इसका, बट इट परफॉर्म्स रियली गुड। दैट मीन्स अगर स्वेट की बदबू नहीं आने दे रहा है तो ये अपना काम कर रहा है। दिस इज सबमर्ज फ्रॉम द हाउस ऑफ अल्फा, वन ऑफ माई फेवरेट। अ फ्रेश क्लीन फ्रेग्रेंस, ऐसा लगता है कि ब्लू शार जेल के साथ थोड़े से सिट्रसेस को ऐड कर दिया है, थोड़े से नींबू वगैरह को ऐड कर दिया है, नींबू वाले एलिमेंट को, वो जो नींबू का छिलका होता है येलो वाला, वो ऐड कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। सिंपल सोपी फ्रेग्रेंस है ये भी। तो ये हो गए हमारे ऑफिस वाले, इनको साइड करते हैं क्योंकि अब मैं तुम्हें जिम फ्रेग्रेंसेस बताने वाला हूँ। ऑफिस बोल रहा हूँ, सॉरी, ये अपना कॉलेज फ्रेग्रेंस हो गए। अब मैं तुम्हें जिम फ्रेग्रेंस बताऊंगा एंड लास्ट में मैं तुम्हें ऑफिस बताऊंगा। तो देखो यार, कॉलेज फ्रेग्रेंस में मैंने इसको ऑफिस कॉलेज के लिए भी मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हें स्वेट ज़्यादा आता है और तुम आउटसाइड रहते हो, दैट मीन्स तुम बाहर रहते हो। कॉलेज में क्या होता है कि हम गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, हम कैंटीन साइड भी जाते हैं, हम इधर उधर घूमते फिरते बहुत रहते हैं। तो इफ़ यू हैव दैट स्वेट प्रॉब्लम एंड बॉडी ओडर की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एक बार इसको ट्राई करके देखना और मुझे बताना। अच्छी बात क्या है कि मोस्ट ब्लू फ्रेग्रेंसेस के साथ एगी वाइब आने लगती है, इसके साथ नहीं है। चलो, तो मैंने तुम्हें कॉलेज फ्रेग्रेंस बता दी। नाउ लेट्स कम टू जिम फ्रेग्रेंसेस। नंबर 1 तो मैं इसी को रखूँगा। नंबर 2 में मैं सीके को रखता हूँ। जो हमारे फ्रेगोहॉलिक के आशीष भाई हैं, मैंने उनसे ये वाली फ्रेग्रेंस ली थी, और रिसेंट टाइम में मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। आई नो कि ये ज़्यादा नहीं टिकती, तभी मैं इसको जिम फ्रेग्रेंस के अंदर भी काउंट करूँगा। एंड दिस इज सी के एवरीवन। और ये फ्रेग्रेंस से मेरे को इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी परफॉर्मेंस की, बिकॉज वही बात है कि आई हैव ट्राइड सी के फ्रेग्रेंसेज एंड दे आर मेंट फॉर नॉट परफॉर्मिंग बट फॉर गुड जूस क्वालिटी। उनके जो जूस होते हैं ना, वो बड़े रिफ्रेशिंग से होते हैं। तो मैंने इसको ले लिया था, मैंने कहा ठीक है यार, ट्राई तो करने में कुछ जाता नहीं, बिकॉज जब मैं इसके नोट्स देख रहा था तो ये मरीन एक्वाटिक फ्रेश साइड ज़्यादा था। मैंने कहा ठीक है, अपने पास होना चाहिए। फिर मैंने इसको एक दिन जिम में वेयर किया, और जिम में क्या होता है, स्वेट बहुत आता है। और अच्छी बात ये थी कि ये स्वेट को अगेन वो बॉडी ओडर में कन्वर्ट होने नहीं दे रहा था। फिर मैंने 2 दिन 3 दिन और पहना, इसको वेयर किया, मैंने कहा चलो और ट्राई करते हैं भाई। अब ये ड्राई डाउन में हो रहा था पाउडरी, मतलब ये जो मरीन एक्वाटिक नोट्स निकल के आ रहे हैं ना, ये फिर पाउडरी होने लगते हैं ड्राई डाउन में। जब स्वेट सूखता है, आप कार में बैठ के घर तक आते हो वगैरह वगैरह, तो आप तब भी अच्छे महक रहे थे। एंड देन आई रियलाइज कि ये किस बेसिस पे बना हुआ है। आपने जनरली देखा होगा कि मरीन वाले जो फ्रेग्रेंसेज होते हैं उनमें सिट्रस डाल के सिट्रस हैवी कर देते हैं। इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर ब्लू फ्रेग्रेंस वाले नोट ज़्यादा है, सिट्रस कहीं बैक एंड में इसके है, और इसका सिंपल एक काम है, टू कीप यू फ्रेश। एक और चीज़, ये ना कभी भी स्ट्रिप पे काम नहीं करती ढंग से। आपको अगर इसको वाकई में ट्राई करना होगा तो आपको इसको हाथ हाथ पे ही करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप स्ट्रिप पे करके टेस्ट करोगे तो एक अलग सी, ऐसा लगता है सड़े हुए टमाटर की फाउल स्मेल आती है, ये बहुत दिक्कत है। बट यार दिस इज गुड, अगर तुम्हें जिम के लिए चाहिए तो दिस बिकम्स नो ब्रेनर। इट परफॉर्म्स लाइक मैक्सिमम 3 आवर्स, प्रोजेक्शन इज हाफ एन आवर मैक्सिमम, बट सीआर सेंट्रल बना रहता है। द कॉस्ट इज अराउंड 3000 रुपीज फॉर 200 ml, विच इज एब्सोल्युटली वर्थ इट इफ यू वांट वन फ्रेग्रेंस फॉर जिम। हाउ मेनी स्प्रेज यू हैव टू वेयर? 5 to 6 स्प्रे तुम इसके कर लेना एंड तुम्हारा जिम सेशन निकल जाएगा। तो जिम का एक और हो गया। जिम के लिए मैं लास्ट भी बता देता हूँ, और उसके बाद फिर ऑफिस पे आएंगे, ठीक है? तो जिम में यार लास्ट तुम वेयर जो कर सकते हो, चलो ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी मॉस्को म्यूल का, मॉस्को म्यूल बाय मॉज, मौज का मॉस्को म्यूल। भाई मैं इसको बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये है, क्या बोलूँ, बड़ी सीक्रेटिव फ्रेग्रेंस है लोगों की। लोग इसको चुपचाप से खरीदते हैं, चुपचाप से रखते हैं, गेट कीपिंग करते हैं, कोई बात नहीं करते। ये जितनी बार मार्केट में आता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, एंड फिर इसके बारे में कोई बात नहीं होती।
मैं एक बार इसकी प्राइस देखूं कितनी चल रही है। इतने इतने शातिर लोग होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ फ्रेग्रेंस गेम में, दैट पीपल डू नॉट टॉक अबाउट दिस यूजुअली, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। एंड मेरे को लगता है यार लोग बात ही नहीं कर रहे, लोग खरीद नहीं रहे, क्या हो गया मतलब इसके साथ। इफ़ यू लव ग्रीन एंड एक्वाटिक फ्रेग्रेंस कॉम्बिनेशन लाइक दिस, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह की तुम्हें फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद है जो थोड़ी सी एक्वाटिक भी हो लेकिन ग्रीन हर्बल सिट्रसी भी हो, मतलब सीधी बात है, लुई विटॉन इमेजिनेशन तुम्हें पसंद है, लुई विटॉन का पैसिफिक चिल तुम्हें पसंद है, इस तरह के फ्रेश फ्रेग्रेंसेस के डीएनए तुम्हें पसंद है जहाँ पे थोड़ा सा ब्लू टच भी होता है लेकिन साथ साथ में वो सिट्रस मैंडरिन ऑरेंज वाला भी टच होता है, घास को ऐसे मीस दो तो वो जो आता है एक नोट वो होता है, या फिर जो हरे नींबू के छिलके वाला होता है वो सब, लाइक इस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद है। ट्राई करो एक बार, ये मत करो कुछ भी, इसका डीकेंट मंगवा लो, मेरे को ये इतना पसंद है। दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, इट्स मॉस्को म्यूल। इसके अंदर है मिंट मोहितो वाली वाइब, और जहां तुम्हें जिंजर दिख जाए तुम समझ जाना एक हल्की सी फिजीनेस आती है जिसको हम स्पाइसीनेस भी कहते हैं, कुछ कुछ लोग उसको स्पाइसीनेस से डिनोट करते हैं। अदरक चाय पिए तुमने कभी? अदरक चाय अगर तुम ग्रीन टी वाली पीना चालू कर दो, समझ रहे हो, तो वो जो डीएनए निकल के आएगा ग्रीन टी अदरक वाली, उसमें से ऐसा जिंजर का नोट, लाइक हाईली रियलिस्टिक जिंजर नोट इसके अंदर आता है। बाकी सब में बात की जाती है कि जिंजर नोट होगा लेकिन हम समझ नहीं पाते, इसमें तुम्हें अदरक समझ में आएगा भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सूंघ के देख सकते हो अदरक नोट है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इट्स मोर लाइक बर्गमॉट लेमन एंड जिंजर, ये मेन काम करता है। तो बाद ये शुरुआत से ही फ्रेश है, लेमन से ज़्यादा डोमिनेटिंग इसके अंदर जिंजर डोमिनेटिंग है, एंड इसलिए मुझे ये पसंद आता है। तो दिस इज मॉस्को म्यूल, मौज का, फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। मौज इज लाइक देयर लाइन जिसके अंदर बहुत सारे इनके डीएनए आते हैं। तो मौज जो लाइनअप है जैसे हवस का लाइनअप है, राइट, रसासी ब्रांड है, तो ऐसी पेरिस कॉर्नर ब्रांड है, मौज इनकी लाइनअप है, और परफ्यूम का नाम है मॉस्को म्यूल। शानदार। नाउ लास्टिंग कितनी है इसकी? हार्डली 6 आवर है, मैक्सिमम 6 आवर है ये मान लो, बट जिम के लिए दिस इज अ फ्रेश फ्रेग्रेंस। ये वो है जो तुम अपने लिए वेयर करते हो, ना कि किसी दूसरे के लिए। दिस फ्रेग्रेंस बिलोंग्स टू यू, लाइक इट डजंट मीन कि दूसरों को ये पसंद नहीं आएगा, मे बी वो कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, लेकिन अगर अगेन तुम्हें वो बॉडी ओडर की प्रॉब्लम है, तुम्हें हैवी स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, ये तुम जहां से भी निकलोगे ये खुशबू की सेंट्रल छोड़ते हुए जाएगा, ना कि तुम्हारी बॉडी ओडर की। एंड कीपिंग इन माइंड, तुम्हें इसको हैंड्स पे स्प्रे करना है, नेक्स पे स्प्रे करना है, तुम्हें अपने कपड़ों पे भी स्प्रे करना है। और याद रखना, जब भी तुम बॉडी पे स्प्रे करते हो लोग भूल जाते हैं कि भाई ये सब तो स्प्रे ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके यहां पे स्प्रे करना भी जरूरी है, क्योंकि जब हैंड मूवमेंट हो तो यहां से बदबू ना आए। तो भाई अगेन वन ऑफ माई फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ, गेट कीपिंग वाली फ्रेग्रेंस है। नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2200 रुपीज़, मैक्सिमम अराउंड 2200 रुपीज़ यू विल गेट इट फ्रॉम ग्रे मार्केट सेलर्स, एंड दिस इज़ वन ऑफ द गेट कीपिंग फ्रेग्रेंसेज जो बहुत लोग बात इसकी नहीं करते। ये किसका क्लोन बताते हैं ज़रा देखें क्या? मेरे को फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट तुम लोगों के लिए देख लेते हैं। अच्छा, ब्लू मून जिंजर डैश का क्लियन, ना खरीदा ना पता है ना, ठीक है। तो इट्स लाइक हायर वर्जन ऑफ नॉटिका वोयाज। अगर नॉटिका वोयाज तुम्हें पसंद आता है, खैर उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है टेक्निकली देखा जाए, लेकिन हाँ, जो जिम के लिए नॉटिका वोयाज को यूज़ करते थे, अब इसको यूज़ करो तो मैं समझ में आएगा कि नॉटिका वोयाज कितना चीप लगता है फिर, इसलिए मैंने नॉटिका वोयाज को देखा। क्रेजी जिंजर यार, मतलब क्रेजी जिंजर, और लास्ट में ऐसी कोई जिंजर की टॉफ़ी आती थी, ऐसा लगता है कोई सी खाते थे, कमेंट करना तुम्हें याद आए तो ये जिम फ्रेग्रेंसेज हो गई थी, ठीक है। अब इसको मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ डाल दिया, मॉस्को म्यूल को मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू ऑफिस फ्रेग्रेंसेज वेयर यू नीड टू वेयर सम मेच्योर फ्रेग्रेंसेज, राइट। तुम अभी कुछ भी वेयर नहीं कर सकते, तुम्हें थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंसेज चाहिए होती है, सो दैट तुम्हारा एक इम्पैक्ट बने। लाइटर फ्रेग्रेंसेज वेयर करके नहीं जा सकते, फ्रूटी फ्रेग्रेंसेज वेयर करके नहीं जा सकते, तो यू नीड समथिंग मेच्योर। तो सबसे पहले माहिर लेगेसी फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा, ये है माहिर लेगेसी सिल्वर कहलाता है ये वैसे, माहिर लेगेसी फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा। एंड ये मेरे को कब पसंद आया, जब मैं एक बार किसी मीटिंग में गया था, और आपको ये पता होगा कि आप पूरे महीने अच्छी फ्रेग्रेंसेस लगा सकते हो, बट जिस दिन आपका कोई स्पेशल ओकेजन होता है, भगवान ऊपर से आपको देख रहा होता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसा बददिमाग दूंगा कि तुम सबसे अजीब फ्रेग्रेंस लगा के जाओगे, और मीटिंग में तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा होगा, तुम सिर्फ इस फ्रेग्रेंस के बारे में ही सोच रहे होगे। तो परफा दे मार्ले सेडले का इसको क्लोन बताया गया है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तुम्हें उससे लेना देना क्या है, कि फ्रेग्रेंस क्या है मैं समझाऊंगा तुम्हें, लेकिन इफ़ यू वांट अ यूनिक फ्रेग्रेंस, खैर उस दिन मेरे को फिर प्यार ही हो गया इस फ्रेग्रेंस से, ऐसा नहीं है कि मेरे को प्यार नहीं हो, लेकिन तुम समझ रहे हो ना कि मैं उस दिन बहुत अटपटे तरीके से, जो मैं कभी नहीं लगाता वो मैं लगा के चला गया था। नाउ द कॉस्टिंग ऑफ दिस फ्रेग्रेंस,
दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2200 रुपीज़। 2000 की मिलनी चाहिए वैसे तो, एक टाइम पे इसका आया था प्राइस 2000, but if even if you get below 2500, it's a good fragrance. Now do not go with Fragrantica about the lasting. This lasts easily above 6 hours, आराम से चला जाता है, 6 to 7 hour तक ये खिंच जाता है. दिस इज अ फ्रेश फ्रेग्रेंस, लेकिन ये फ्रेश फ्रेग्रेंस में भी एक ऐसा लगता है कि स्पाइसियर एंड डार्कर टेक है. सो ये किसके लिए है? नाउ यू हैव टू स्प्रे 8 to 10 स्प्रे ऑफ दिस अगर तुम्हें इसका परफॉर्मेंस निकालना है तो. एंड अधिकतर लोग जो ये बोलते हैं कि भाई ये परफॉर्म नहीं करती है, रीजन बीइंग तुम इसके स्प्रे कम कर रहे हो, क्योंकि इसके स्प्रे जो है ना बहुत छोटे हैं और उसके कारण फिर ये परफॉर्म नहीं करता. 100% मैं मानता हूं. तो अगर इसके तुम 8 से 10 स्प्रे करते हो, फिर स्प्रेइंग 8 to 10, देन इट विल इजीली परफॉर्म. तो मैं क्या कह रहा था, कैसा स्मेल करता है? मेडिमिक्स साबुन यूज किया है, हमाम साबुन यूज किया है, इट्स नथिंग बट मेडिमिक्स और हमाम साबुन वाला डीएनए. ऐसा तुम्हें हिंट आएगा. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा वैसा डायरेक्शन में चला जाता है, बट इट फील्स लाइक अ हर्बल सोप, आइदर मेडिमिक्स और हमाम साबुन. पता नहीं तुम लोग मेरे से रिलेट कर पाओगे कि नहीं कि हमाम साबुन क्या होता है. तो अगर हमाम साबुन ट्राई किया हुआ है तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. हर्बल साबुन है, ग्रीन साबुन जो आते हैं. तो नोट्स पे मत जाओ कि सिट्रसी है, स्पाइसी भी है, ग्रेप फ्रूट भी है, जेरेनियम भी. हमाम साबुन, मेडिमिक्स साबुन, दैट्स इट. ड्राई डाउन में सबसे अच्छी बात यह है कि ये अम्ब्रोक्सिन बूस्टेड है. दैट मीन्स ये थोड़ा सा जिस तरह से मस्की या ओक मॉसी हो जाता है, इट फील्स वेरी स्मूथ एंड वेरी प्रीमियम, वेरी एक्सपेंसिव. द ओनली रीज़न मैं तुम्हें माहिर लेगेसी लेने को बोल रहा हूँ, डू नॉट गो विद द ओपनिंग, गो विद द ड्राई डाउन. मतलब जब तुम घर से ऑफिस पहुँचोगे एंड द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कमांडिंग फ्रेग्रेंस दिस इज, वो चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी है. मतलब फ्रेग्रेंसेज होती हैं जो अटेंशन ग्रैबिंग होती हैं, कॉम्प्लीमेंट गेटर होती हैं. दिस इज कमांडिंग रिस्पेक्ट. तो अगर तुम्हें कोई वैसी फ्रेग्रेंस चाहिए ना कि लोग तुम्हें सीरियसली लें, दिस इज दैट फ्रेग्रेंस. मतलब पीपल विल बी शॉक्ड काइंड ऑफ कि यार ये क्या फ्रेग्रेंस है, ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है. नाउ द प्रोजेक्शन इज एवरेज 2-2.5 फीट का है. 1-1.5 आवर मैक्सिमम इट प्रोजेक्ट्स इन एसी एनवायरनमेंट. सीआर सेंट्रल बना रहता है, दैट टू सेकेंड आवर में, मतलब 2 घंटे तक तुम्हारा मिलता रहेगा, तुम्हें सीआर सेंट्रल अच्छी मिलेगी. एंड देन इट सिट्स क्लोज टू स्किन. बट अगेन अगर कोई आसपास तुम्हारे बैठे हैं, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, दे विल फील कि तुमने लगाया हुआ है. अप टू 6 आवर भी लोगों को पता चलता रहेगा. तो अगर तुम ये खरीदते हो तो मेक श्योर यू नो कि 6 घंटे की परफॉर्मेंस है, बट दैट 6 घंटे दिस फ्रेग्रेंस कमांड्स रिस्पेक्ट. तो अगेन माहिर लेगेसी सिल्वर. फिर एक और मैं फ्रेग्रेंस तुम्हें बता देता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ बालसाक. इफ यू डू नॉट हैव द बजट ऑफ लाइक 2500 रुपीज़, फिर क्या करोगे तुम? क्या उस तरह की फ्रेग्रेंस नहीं लोगे? थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंस एक और मेरे को बताना बनता है ना. तो मैं लाइक डू नॉट टॉक अबाउट ब्लू फ्रेग्रेंसेस, वो अपन डिस्कस करते रहते हैं. मैं यूनिक फ्रेग्रेंसेस की आज बात कर रहा हूँ, जो तुम पे वेयर करने के बाद तुम्हें भी अच्छा लगेगा. यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स एंड यू विल नॉट बी एवरी सेकंड गाय इन दी ऑफिस. ये समझो तुम. आज मैं ब्लू फ्रेग्रेंसेस इंटेंशनली ट्राई नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं बता नहीं रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि अगर तुम्हें मैं वो बताता हूँ तो यू विल बी स्मेलिंग लाइक एवरी अदर गाय इन द ऑफिस. मैं क्या चाहता, तुम यूनिक करो. कि 4 लोग हैं जो डियोर सवाज वाला डीएनए लगा के आए, ब्लू द शनल वाला डीएनए लगा के, तुम यूनिक महक रहो. ये भी यूनिक है, तभी मैंने इसको रखा. और ये जो बालसाक का वेटेवर ओएसिस है, अगेन अ 6 आवर परफॉर्मर, बट दिस इज समथिंग यूनिक. जब तुम निकलोगे ना कहीं से, बाकी लोग निकल रहे हैं, ठीक है, सबके खुशबुएं मिल रही हैं एक दूसरे से, बट द मोमेंट यू विल पास अवे नहीं है ना, यू विल पास फ्रॉम एली पास. कमेंट कर देना तुमने सुन लिया हो तो उस टाइम पीरियड पे ना पीपल विल नोटिस यू. दे विल बी लाइक कि यार क्या लगाया भाई, कुछ यूनिक लग रहा है. एंड ये खराब नहीं है. सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो मैंने वेटेवर ओएसिस तुम्हें बताया है, दिस इज काइंड ऑफ दैट नटी डीएनए जो तुम्हें एफ फेबुलस में मिलता है, टॉम फोर्ड के एफ फेबुलस में, या मेसन अल्हम्रा के फेबुलो इंटेंस में. दिस इज अर्दी मॉसी डीएनए जो विंटर्स में बहुत खिल के आता है. इट फील्स लाइक कि तुम मूंगफली की बर्फी खा रहे हो. मूंगफली की बर्फी कहलाती है, राइट जो आती है ना, वो जो पैकेट में आती है मूंगफली की बर्फी कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो इस तरह की लगती है. ये इस तरह का एक डीएनए देती है, नटी डीएनए देती है, जिसमें खासकर ये मूंगफली वाला जो डीएनए वो बहुत अच्छा निकल के आता है. सीकी हुई रोस्टेड मूंगफली जो होती है ना, उसका. एंड दिस फील्स वेरी मेच्योर, वेरी गुड. तो इफ यू आर बाय द एज ऑफ 27-28, this becomes no brainer. Now this 50 ml will cost you around 1500 rupees, but it's worth every penny भाई. हार्डली तुम्हें 2 से 3 स्प्रे करने इसके, तो ये 100 ml जैसा परफॉर्म कर जाएगा. इसके तुम्हें 10 स्प्रे करने, इसके 2 से 3 करने, तो सोचो ना कितना डिफरेंस है. एंड you will feel unique and you will smell unique in the office, and that is the reason I love this.
एंड यू विल फील मैच्योर ऑब्वियसली। तो ये दो हो गए। एंड लास्ट में जो तुम्हें बताने वाला हूं उसके बाद डेट नाइट पे आ जाएंगे अपन। ये अगर तुम्हें डियोर फ़ारेनहाइट का वो जो गैसोलिन वाला पेट्रोल वाला डीएनए पसंद आता है, अगेन दिस इज फ्रॉम द हाउस, इंडियन हाउस। मैं एक बार चेक कर लूं इसकी प्राइसिंग, ताकि मैं तुम्हें कुछ गलत ना बताऊं। मैं अपनी और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा चेक में रखना चाहता हूं। रैंडम खरीदा था, रैंडम फेसबुक ऐड था, मैंने देखा, मैंने मंगवा लिया। मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा लगा कंपैरेटिवली। क्या है ही नहीं क्या इनके पास, ख़त्म हो गया क्या? मैं कुछ भी मंगवाता हूँ ख़त्म ख़त्म क्यों दिखने लगता है। नाउ दिस विल कॉस्ट यू 1200 रुपीज़ फ्रॉम अ इंडियन फ्रेग्रेंस हाउस। दैट इज़ एक्सपेंसिव एंड दैट टू 50 ml, बट अगेन द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ डोपामिन, और इस फ्रेग्रेंस का नाम है मेमोरीज। ये डोपामिन एक हाउस है और फ्रेग्रेंस का नाम है मेमोरीज। एंड दिस बॉटल फील्स गुड, मतलब फाइनली प्रीमियम बॉटल लगती है देखने में फॉर 1200 रुपीज़। मैंने बाकी भी बॉटल्स देखी हैं, ऑल्दो मुझे बालसाक की भी बॉटल ये ज़्यादा बेटर लगती है। आई लव वुडन कैप्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इन्होंने भी जिस तरह से ये बॉटल बनाई है, एटलीस्ट दे हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी। एवरी सेकंड जेनरिक बॉटल लेके फ्रेग्रेंस बना देने वाला काम इनने नहीं किया है। इनकी बॉटल अपने आप में बहुत यूनिक लगती है। ये डोपामीन ब्रांड है, मेमोरीज इनका ये प्रोडक्ट का नाम है। मैंने अपने खून पसीने के पैसे से इसको ख़रीदा है। जैसे तुम्हें एक एक अलग से दिमाग में कीड़ा रहता है कि मैं भी कुछ नया ट्राई करूं, ऐसे ही मैंने ट्राई किया था। अगेन नथिंग लाइक प्रेशराइज एटमाइज़र और कुछ। आई एम हैप्पी। आप 1200 के अंदर परफ्यूम बना रहे हो, प्लीज़ कॉस्ट कट डाउन करो, मुझे परफ्यूम अच्छा दो, मेरे को प्रेशराइज नहीं है, चल जाएगा। नाउ दिस इज़ बेसिकली अर्दी डीएनए, फॉरेस्ट वाला डीएनए है, जहाँ पे तुम एक डेंस फॉरेस्ट में हो, थोड़ी सी मौसी वाइब आ रही है, और साथ साथ में वो गैसोलिन वाला जो फ़ारेनहाइट वाला डीएनए है, ये वो है। नाउ दिस इज़ नॉट अ हैवी प्रोजेक्टर, ये 2 फीट का प्रोजेक्शन देगा। ये हार्डली फिफ्थ सिक्स्थ आवर तक मैक्सिमम रहेगा, बट दिस इज़ अ वेरी क्वालिटी डीएनए। जैसे मैंने बताया ना कि यूनिक डीएनए है। इन्होंने क्या किया, डियोर फ़ारेनहाइट का वो गैसोलिन वाली वाइब उठाई, एंड उसके साथ साथ इन्होंने अर्दी मौसी जो डीएनए है उसको मिक्स कर दिया, एंड इट फील्स वेरी प्रीमियम, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और इसके तुम्हें 6 से 8 स्प्रे करने पड़ेंगे, देन इट विल परफॉर्म। सो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1200 रुपीज़, एंड दे आर सेइंग इफ यू ऑन प्रीपेड ऑर्डर्स, इफ यू ऑर्डर अबाउ 1250 यू विल गेट अ फ्री डियो अलॉन्ग विद दिस। बट मैंने तो यार ये 1200 में मैंने यही खरीदा था, मेरे को और ऊपर खर्च करने का मन नहीं था। बट दिस इज अ गुड डीएनए। अगेन दिस इज अ बॉसी काइंड ऑफ अ डीएनए, मेच्योर काइंड ऑफ अ डीएनए। अगर तुम्हें यूनिक लगना है, एवरी अदर गाय जैसे स्मेल नहीं करना है, देन ओनली बाय, अदरवाइज ये तुम्हारे लिए फिर नहीं है। 27-28 की अगर तुम्हारी एज है, यू हैव बॉट अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज, तब तुम्हें ये समझ में आएगा। इवन इफ यू हैव डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज, बाय दिस तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फैंटास्टिक डीएनए, मतलब मेरे को बहुत पसंद आया। मैं अपने पर्सनल कलेक्शन में से आज कुछ कुछ चीज़ें निकाल के लेके आया हूँ। जोडियक एक हो गया, सीके वाला जिम के लिए हो गया, वेटेवर ओएसिस ये हो गया, इवन फॉर दैट सेक माहिर लेगेसी। मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल ओपन होकर तुमसे मैं सारी बातें करूँ, ठीक है। इवन फॉर दैट सेक मॉस्को म्यूल भी हो गया, ठीक है। तो अब मेरा लास्ट, मैं तुम्हारा ये वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, एंड सिर्फ मैं तुम्हें 2 डेट नाइट फ्रेग्रेंसेज बताऊँगा, एंड दीज आर दोज फ्रेग्रेंसेज फ्रॉम विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मुझे मेरी वाइफ से कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है इन दोनों फ्रेग्रेंसेज को लेके, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विथ यू। मतलब ऐसे शायद मैं नहीं करता, लेकिन करने का रीज़न क्या है, क्योंकि आई एम गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, एंड मुझे मालूम है कि तुम्हें भी वो डेट नाइट पे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें से एक फ्रेग्रेंस ऐसी है जो 3 घंटे से ऊपर नहीं टिकेगी, लेकिन तुम्हारा काम कर देगी। जो तुम्हें इंप्रेशन बना के आना है ना, मैंने बोला ना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर स्मेल। हाउ गुड यू स्मेल, वो तुम्हारा पहला इंप्रेशन होता है किसी भी लड़की के सामने। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ड्रेसअप होता होगा, तुम प्रॉपर ग्रूम्ड होगे, वो होता होगा, ये बोलने वाली बातें हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर स्मेल, जो उसको बाद में भी याद रहेगी। एंड उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक जो फ्रेग्रेंस है वो 3 घंटे रहती है। तो मैं सबसे लास्ट में वही बताऊंगा, ऑल दो हैं 2 ही, लेकिन पहले बता देता हूँ। इफ़ यू आर इनटू टीन एज, इफ़ यू आर इनटू कॉलेज एंड यू आर गोइंग फॉर अ डेट नाइट, स्पेशली जो अभी का सीजन चल रहा है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ अफनान 9 PM रेबल। अच्छा, तो ये फ्रेग्रेंस मैं क्यों तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो पहले मैंने हेट भी किया था, मुझे मज़ा भी नहीं आया था, अभी भी नहीं आती।
ये फ्रेग्रेंस मेरे को अभी भी समझ में नहीं आती, लेकिन क्योंकि ट्राई करना होता है, तुम्हें बताना होता है, तो आई हैव टू बी हम्बल इनफ टू ट्राई एवरी फ्रेग्रेंस, एंड पर्सनल बायस को कभी कभार थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है कि ठीक है भाई, मेरे को नहीं पसंद तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को पसंद नहीं आएगा, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, राइट। तो मुझे मालूम है, मेरे को समझ में आती है, अब तो नोज़ खत्म हो गई मेरी, लेकिन इसके अंदर जो जूसी पाइनएप्पल कायदल फुरसान वाला डीएनए है, वो ऐसा लगता है कि अगर कायदल फुरसान के डीएनए को थोड़ा सा सुधारा जाए और प्रीमियम बनाया जाए तो वो क्या बनेगा, वो 9 PM रेबल बनेगा। कायदल फुरसान बहुत सिंथेटिक लगता है पाइनएप्पल के डीएनए के साथ। इसके अंदर भी शुगरी सिरपी डीएनए है, वो कैरमल वाला डीएनए लास्ट में निकल के आता है, निखर के आता है। पाइनएप्पल का भी डीएनए है, बट इट्स मोर बैलेंस्ड। एंड क्रीड एवेंटिस एवं फेमस नहीं है, समहाउ लड़कियों को पाइनएप्पल इन द फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद आता है, इट बिकम्स मोर कॉम्प्लीमेंट गेटर, एंड इसलिए ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर तुम्हारा मन करे कि तुम्हें एक शुगरी स्वीट फ्रेग्रेंस लेनी है अलॉन्ग विद दैट पाइनएप्पल टिंच एंड हल्का सा ड्राई डाउन में कैरमल वाला टिंच, एंड तुम चाहते हो कि अगर तुम किसी को हग करो एंड उनके कपड़ों पे चिपक के ये फ्रेग्रेंस रह जाए, ये रह जाती है एंड दे विल रिमेंबर यू फॉर एवर, तो ये वो फ्रेग्रेंस है। लाइक अफ्रंट इंप्रेशन अगर तुम्हें बनाना है तो 9 PM रेबल से अच्छा कोई डीएनए नहीं हो सकता। दिस कॉस्ट यू अराउंड 2800 रुपीज़, एंड इन दिस प्राइस रेंज इससे ज़्यादा पोटेंट, इससे ज़्यादा प्रोजेक्टिंग, इससे ज़्यादा इंटेंसिव डीएनए you will not get if you are below the age of 24, as simple as it is. So this is 9 PM rebel for you. You cannot go wrong with this fragrance any day for a date night. It's that good. Last fragrance खत्म करें। So मान लो तुम थोड़े से मैच्योर हो, 25-26 के हो, एंड यू डू नॉट वांट अ लाउड फ्रेग्रेंस, ठीक है। टीनेजर्स में अर्ली एज ऑफ 20s वाला जो हो गया, 21, 22, 23 वाले, दे लव काइंड ऑफ हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंसेज या एकदम ऑन योर फेस वाली एंड दूसरों के कपड़ों पे चिपक जाने वाली। यू वांट अ क्लासी फ्रेग्रेंस, 25-26 के तुम हो, यू आर गोइंग ऑन अ काइंड ऑफ अ मैच्योर डेट, राइट, एंड यू वांट योर प्रेजेंस टू बी फेल्ट बट नॉट इंट्रूसिव। मतलब ऑब्वियसली तुम नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी डेट परेशान हो जाए, तो उस केस में दिस कोच ग्रीन 200 ml बॉटल विल डू वंडर्स फॉर यू। इसके अंदर कीवी का नोट है, जो कि ऐसा नोट है जो तुम ज़्यादा सुनते नहीं हो कहीं पे, है ना। तुमने ऐसे नहीं सुना होगा कि भाई कीवी का कोई नोट होता है। तो ये फ्रेग्रेंस का एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन, एक फ्रेश कॉम्बिनेशन है जहाँ पे तुम्हें कोई अर्दी मौसी वाइब नहीं आएगी, जहाँ पे तुम्हें कोई ग्रीन हर्बल एलिमेंट नहीं आएगा। इट्स मोर लाइक कीवी और सिट्रस का कॉम्बिनेशन है। मतलब इवन इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू थ्रू द नोट्स तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये है ही इतनी यूनिक फ्रेग्रेंस, एंड इसके लगते हैं 8 से 10 स्प्रे। दिस 200 ml बॉटल आई बॉट इट फॉर अराउंड 5500 रुपीज़, कोच ग्रीन, एंड दिस इज़ लाइक, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। अगर रसासी हवस का OG डीएनए, रसासी हवस आइस, इन्विक्टस प्लैटिनम, ये वाले डीएनए तुम्हें पसंद आते रहे हैं, अहमद अल मगरबी काफ फॉर दैट सेक, अगर उस तरह के डीएनए तुम्हें पसंद आते रहे, तो दिस इज़ लाइक हायर एंड और नीश वर्जन ऑफ दोज काइंड ऑफ डीएनएज। आई एम नॉट सेइंग कि वही हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा हूँ कि रसासी हवस आइस पसंद आया था तुम्हें, OG रसासी हवस पसंद आता है, तो वो ये है। नाउ द ओनली प्रॉब्लम, दिस विल लास्ट हार्डली अराउंड 3 to 4 hours। इट्स स्ट्रिक्टली मेंट फॉर यूरोपियन वेदर्स। मतलब अगर सर्दियों में तुम लगाते हो, खासकर जहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री एंड बिलो है, तो फिर दिस विल लास्ट यू अराउंड 6 hours। लेकिन अगर थोड़ी भी गर्मी है ना, सूरज देवता अगर निकले हुए हैं, ग्लूमी वेदर नहीं है, सूरज देवता, तो 3 घंटे भी नहीं टिकनी। लेकिन रात को लगा के जाओ ना इसको, डेट नाइट पे बैठो एक बार, तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस है, एंड यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है, ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको कलेक्शन में रख रखा है। एंड मैंने जितनी बार वियर किया है मुझे उतनी बार कॉम्प्लीमेंट मिला है, इसलिए मुझे इससे बहुत खुशी होती है। तो अगर तुम डेट नाइट के लिए सोच रहे हो, नो ब्रेनर भाई, नो ब्रेनर, खरीदो इसको, एंड तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता था, कि कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो आई नो इट्स ऑन एक्सपेंसिव साइड, बट अगर ऐसा देखो तो 2500 2600 के आसपास दिस इज़ 100 ml, उस हिसाब से देखा जाए तो। एंड आई थिंक सो दैट्स अ गुड फेयर प्राइस फॉर दिस फ्रेग्रेंस। द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स यू विल गेट, सामने वाला तुम्हें याद रखेगा कभी भी। ये ऐसा नोट है कि ये किसी और फ्रेग्रेंस में ऐसे मिलता ही नहीं है स्पेसिफिकली। तो अगर किसी ने बहुत फ्रेग्रेंसेस कभी स्निफ नहीं की है और तुम्हारे साथ वो डेट पे गई है, और उन्होंने अगर ये फ्रेग्रेंस एक बार स्निफ कर ली, दिस विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। लाइक इसका इंप्रेशन जन्मों जन्मांतर वाला है, तुम समझो ये चीज़। एंड इसलिए मैंने ये 2 यूनिक फ्रेग्रेंसेस निकाली हैं। बहुत सारी परफ्यूम का है यहाँ पे रख दी इकट्ठे बहुत सारे, तुम होते रहो कंफ्यूज। यही तो नहीं करना था ना, मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस ऐसा करना था दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। आशीष भाई 2 बताओ, सस्ता बजट होगा तो ये लेंगे, महंगा बजट होगा तो कंपैरेटिवली तुम्हें नहीं पता तो दिस इज चीपर देन दिस इज 2800 फॉर 100 ml,
दिस इज 5500 फॉर 200 ml. सो दिस इज कंपैरेटिवली चीपर, लेकिन ठीक है ना, तुम्हारा जैसा बजट बोलता हो वैसा करो. सो दीज टू फ्रेग्रेंसेज आर नो ब्रेनर्स फॉर डेट्स. 25 से नीचे के हो, 24 से नीचे के हो तो दिस, अबव 24 हो दिस, बस खत्म. सो दिस वॉज माई एंटायर वीडियो. एंड तुम मुझे बताना, तुम्हारे अगर कुछ उसमें से चॉइसेस हो तो मुझे कमेंट करके बताना. एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए ये भी तुम मुझे बताना. मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.